अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गियर की जो है ना नोमेनक्लेचर्स और उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पर गियर और उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह करते हैं उसके बारे में है, तो देख लेते हैं हम। स्पर गियर्स और जो है ना स्पर गियर्स क्या होते हैं। स्पर गियर जो है ना जो सिंपलेस्ट फॉर्म है गियर्स की वो जो है ना स्पर गियर्स होते हैं। इसमें जो है ना जो उसके जो उसकी जो गियर्स के टीथ होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट उसमें होते हैं। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मतलब उसमें कोई कर्व नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले भी हम लोगों ने इसके डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स जो गियर्स की हैं। हेलिकल है या आपके पास जो दूसरे टाइप ऑफ गियर्स आ जाते हैं, डिफरेंट इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जो है ना ये जो स्पर गियर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट उसमें होते हैं और उसमें जो है ना कोई कर्व नहीं होता। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है गियर की जो डिज़ाइन होती है, जो हम मोस्टली हम देखते भी हैं हमारे जो डिफरेंट अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें गियर इस्तेमाल होते हैं। मतलब वॉचेज़ हैं आपकी, तो उसमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो स्पर गियर्स हैं वो यूज़ होते हैं। मतलब लाइट उसके वेट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो दे कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर और डिस्क विद टीथ प्रोजेक्टिंग रेडियली, मतलब उसके बाद एक जो है ना सिलेंडर आप या डिस्क कह लें वो होते हैं, इसके ऊपर टीथ लगे होते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली जो गेट्स हैं ये मोस्टली यूज होते हैं थ्रू द टीथ आर नॉट स्ट्रेट साइडेड बट यूजली ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ अचीव अ कांस्टेंट ड्राइव रेशियो द एज ऑफ द ईच टूथ स्ट्रेट एंड अलाइंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें ये होता है कि ये जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना इनकी मतलब बिल्कुल पैरेलल रखी जाती है। मतलब ये एक शैफ्ट है और ये एक शैफ्ट है, तो ये एक जो है ना दोनों पैरेलल जो है ना शैफ्ट को जो है ना रखे जाते हैं गियर्स। और दीज गियर मैश टुगेदर करेक्टली ओनली फिटेड टू पैरेलल शैफ्ट। और मैंने बताया कि मतलब ये जो गियर्स हैं सिर्फ उसी वक्त मैश होते हैं जब इनकी जो शैफ्ट हैं वो हमेशा जब पैरेलल हो। मतलब उसमें जो है ना कोई ये ना हो कि उसकी जो है ना किसी एंगल पे जो है ना वो हो शैफ्ट। जैसे आगे जो गियर्स आएंगे हेलिकल या बेवल या वॉर्म गियर्स, उसमें आप देखेंगे उसमें कुछ एंगल्स पे होंगे शैफ्ट उसकी। तो ये स्पर गियर जो स्पेशल डिज़ाइन होते हैं सिर्फ जो है ना मतलब पैरेलल शैफ्ट, एक शैफ्ट ये लगी हुई है और बिल्कुल इसके पैरेलल एक शैफ्ट ये लगी हुई है, तो ये उसमें डिज़ाइन होते हैं। और स्पर गियर एक्सीलेंट एंड मॉडरेट स्पीड, मतलब मॉडरेट स्पीड के लिए जो है ना बेस्ट परफॉर्मेंस स्पर गियर देते हैं। और बट टेंड टू बी नॉइजी एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में जब हम बात करते हैं तो ये जो है ना इसमें नॉइज़ आ जाती है, या इसमें जो है ना ये यूजली इस्तेमाल नहीं होते हाई स्पीड के लिए। ये बिल्कुल मॉडरेट स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको वॉचेस का बताया एक मॉडरेट स्पीड होती है, उसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होते कॉम्प्लिकेशन। या अब आपने देखे होंगे बच्चों के जो गाड़ियों के टॉयज़ होते हैं उसके अंदर जब हम यूज़ करते हैं ये इस तरह वो इसी स्पर गियर्स होते हैं, सिंपल जो बने होते हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो ये स्पर गियर इसकी फिर हम डिज़ाइनिंग की देख लेते हैं। डिज़ाइनिंग जो है ना उसको हम किस तरह करते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना जो इसकी स्पर गियर्स हैं ये जो है ना इसकी जो हम लोग बेसिकली होता ही है कि इसकी जो है ना जो डिज़ाइनिंग में मतलब हम लोग जो है ना इसकी जो है ना वो टीथ की डिज़ाइनिंग को देख लेते हैं। क्योंकि असल जो मेन जो स्ट्रेंथ और जो आपकी यूँ समझ लें कि जो ज़्यादा हमारा मेन पोर्शन है वो आपके टीथ होते हैं, क्योंकि इसी पे लोड और सारा वो लग रहा होता है। ये जो आपको ये एक टीथ का जो है ना एक वो नज़र आ रहा है, ये जो ये पोर्शन हमने इसका ले लिया है। अगर ये गियर है आपके पास, इसके टीथ हैं मिसाल के ऊपर 100 इसके टीथ हैं या 50 हैं या 40 जो भी आप ले लें, उसकी एक टीथ की जो है ना ये हमने एक जो है ना डायग्राम से लिया है। तो ये बेसिकली इसको हम जो है ना बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टीथ इस इसको जो है ना बीम जो है ना मैं आपको पहले बताया था हम लोग इसको ले लेते हैं बीम जो है ना एक मतलब कैंटिलीवर बीम को जो है ना इसको इस तरह डिज़ाइन करते हैं। मतलब यहाँ से फिक्स है और यहाँ से ये जो है ना फिक्स नहीं होती, तो इसको जो है ना हम कैंटिलीवर बीम जो है ना उसको इस तरह जो है ना हम इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग करते हैं। और बहुत से मैंने आपको बताया कि हर ये हम लोग पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं मशीन डिज़ाइन 1 में भी कि मतलब हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। तो इसको जो है ना जो गियर्स हैं इसको स्पर गियर स्पेशली, तो इसको जो मतलब डिज़ाइन करने के लिए जो अप्रोच इस्तेमाल की वो ये अप्रोच सबसे ज़्यादा जो समझने की यूटिलाइज होती है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो ये लेविस इक्वेशन वाली, जिसको हम लेविस इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली इसमें ये इन्होंने एज्यूम करते हैं कि ये आपके पास एक बीम की जो है ना इसकी वो स्ट्रेंथ है। मतलब इसमें जो है ना ये बीम इसको हम कंसिडर कर लेते हैं और इसमें जो है ना हमारे पास लोड लग रहा है। यहाँ ये WN एक नॉर्मल एक लोड लग रहा है जो कि मतलब इसको देखें कुछ एंगल पे, जैसे ये इधर से टीथ आके दूसरा जो टीथ है वो इधर आके इस पर जो है ना एक लोड लगाता है।
तो इस लोड को जो है ना फिर हम लोग जो है ना इसको जो है ना एक सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ लेविस इक्वेशन बेसिकली एज्यूम दैट द लोड इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन गेट टू अनदर। तो व्हेन द कॉन्टैक्ट बिगन द लोड इज टू बी एट द एंड ऑफ द ड्रिवन टीथ एज कॉन्टैक्ट सीजेज इट इज़ एट द एंड ऑफ द ड्राइविंग टीथ। मतलब इसमें ये है कि इसके अंदर जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि ये आप जैसे इस पर यहाँ से लोड लगना शुरू होता है और ये जब अपनी रोटेट होके अगले पोजीशन पे चले जाता है, तो इसी तरह अगला जो टीथ है वो उस पर भी इसी एरिए पे इसी जो है ना उस पर लोड लगना शुरू होता है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कंसिडर ईच टूथ एज अ कैंटिलीवर बीम लोडेड बाय नॉर्मल लोड WN। जैसे यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है कि ये आपके पास एक लोड लग रहा है WN। ये इस जो है ना इसको यहाँ से इसको कुछ एंगल है, कुछ एंगल इस पे ये लोड लग रहा है। तो इसको जो है ना हम जो है ना फिर रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट के अंदर। एक आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है WT और दूसरा आपके पास रेडियल कंपोनेंट है WR। तो ये दो कंपोनेंट में हम इसको जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये दो इसकी जो है ना वो मतलब होता ही है कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तो मतलब इसको जो है ना दो हमने इसमें डिवाइड कर लिया है कंपोनेंट्स के अंदर, और इसकी जो हाइट है वो h ले ली है और इसका जो थिकनेस है टूथ की वो हमारे पास हमने इसको कंसिडर t कर लिया। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना WT जो है ना आपके पास जो इंक्लूड्स बेंडिंग स्ट्रेस। ऑब्वियस ही बात है इसकी लोड की वजह से इसके अंदर कोई बेंडिंग सी आएगी, मतलब ये थोड़ा सा इस तरफ डाइवर्ट होने की कोशिश करेगा। विद टेंड टू ब्रेक द टूथ, मतलब जाहिर सी बात है ये आपके पास जो कंपोनेंट है ये जो है ना इसको ब्रेक करने की ज़्यादा कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू। अगर WR का देखें तो ये जस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल इसकी जो है ना मैग्नीट्यूड होता है। तो उसको जो है ना बेसिकली हम निगलेक्ट कर देते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। WR को हम रिजेक्ट कर देते हैं, बस WT जो है ना हमारे पास जो है ना इसको जो है ना हम जो है ना वो लेते हैं इसकी जो ये, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल एक पॉइंट है। तो द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस में बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग पैराबोला थ्रू ए एंड टेंजेंशियल टू द टूथ कर्व B and C। तो इसमें हम जो है ना एक इसकी जो है ना एक कर्व सी बनाते हैं, इसकी जो है ना यूँ समझ लें कि एक पैराबोला सा बनाया हमने। ये जो आपको नजर आ रहा है ABC जो है ना इसको हमने एक पैराबोला सा बना के इसमें जो है ना हम लोग बेसिकली करते क्या है कि इफ द टीथ आर शेप्ड लाइक अ पैराबोला, मतलब ये जो है ना अगर हम इसको एक एजम्पशन दे देते हैं कि ये एक पैराबोला की जो है ना शेप में लग रहा है और इसमें सेम स्ट्रेस है एट ऑल द सेक्शन, ऑल सेक्शन पे जो है ना इसका सेम स्ट्रेस है, मतलब इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी। ये एज्यूम हमने कर लिया चीज़, क्योंकि आपको पता है कि कुछ एजम्पशन हमें जो है ना किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है ना वो एज्यूम करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो इन एजम्पशंस के साथ जो है ना फिर हम किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के स्टेज पे पहुंचते हैं। तो बट द टूथ इज लार्जर देन द पैराबोला एट एवरी सेक्शन BC। तो चेक कर लूँ ये चल रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना हम लोग इसको जो है ना स्ट्रेसेस को जो है ना हमने इसको जो है ना एक पैराबोला की कंसिडर कर लिया कि यहाँ एक हमारे पास पैराबोला की शेप है और इस पे जो है ना ये इस पे सारे जो स्ट्रेसेस हैं वो बिल्कुल एक सेम जो है ना उस पर उसको मैंने बताया कि उस पर जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। विद देयरफॉर कंक्लूड दैट सेक्शन BC इज द सेक्शन मैक्सिमम स्ट्रेसेस और द क्रिटिकल सेक्शन। वो तो ये सारी बात है कि इसके अंदर जब हम स्ट्रेसेस को लगा रहे हैं तो ये जो आपके पास इधर क्योंकि सबसे ज़्यादा BC जो पॉइंट है इधर सबसे ज़्यादा मतलब हम लोगों ने इसको कंसिडर किया। ये आपके पास सेक्शन है मतलब ये A से B तक जो है ना हमारे पास जो है ना वो हमारे पास तकरीबन सेम स्ट्रेसेस लग रहे हैं। A से B इसको हमने कंसिडर कर लिया और A से C जो है ना ये मतलब A से B ले लेते हैं, उस पर ज़्यादा इस तरफ से लोड लग रहा है। तो इसने यहाँ ये लिखा हुआ है कि it will have same stress at all section but the tooth is larger than the parabola at every section except BC के अलावा जो है ना आपके पास जितने भी सेक्शन है यह पूरा सेक्शन A से B जो आ रहा है इस पे जो है ना आपका मैक्सिमम स्ट्रेसेस लग रही हैं। तो ये जो स्ट्रेसेस हैं ये बेसिकली आपको जो है ना एक इसको जो है ना रप्चर करने की, वेयर करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये लेकिन ये जो BC है इस पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके बाद जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा तो ये जैसे टूटने की कोशिश करेगा, तो ये जो ये पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा आपका क्रिटिकल होगा BC। तो इसने ये लिखा है कि वी देयरफॉर कंक्लूड द B सेक्शन BC इज द सेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस और द क्रिटिकल सेक्शन।
अच्छा, तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्योंकि बेंडिंग जो है इसके स्ट्रेसेस इसके अंदर लग रही हैं, तो इसमें जो है ना एक सिंपल जो हम लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में इसका एक कवर किया है। बेंडिंग स्ट्रेस जो गिवन होता है, परमिसल वर्किंग स्ट्रेस जो गिवन होता है, उसको जो है ना हम ले लेते हैं एम वाई और आई। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सिंपल एक फार्मूला है। किसी भी जो है ना स्ट्रेस को, जो परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस है, उसको जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास स्ट्रेसेस हैं। तो इसमें जो है ना एम जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन, जो सेक्शन बी सी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास वही आपके पास आ जाता है कि अगर हम उसमें बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, मतलब डब्ल्यू बी सी सेक्शन बी सी पे W2 × H। ये देखें, ये आपको पता है किसी बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए उस पर जो जिसका डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करते हैं WT × H। ये जो है ना हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाता है जो कि क्रिटिकल सेक्शन पे लग रहा है BC पे। और इसके अलावा WT जो है ना हमारे पास टेंजेंशियल लोड है, जो कि यहाँ पे WT आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपका WT है। H हमारे पास हाइट है, ठीक है। H जो है ना उसने लेंथ ऑफ द टूथ ले लिया है, मतलब लेंथ ऑफ द टूथ इसका ले लिया जैसे मैंने आपको दिखाया। और Y जो है ना हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द टूथ एट क्रिटिकल सेक्शन BC। T/2 लेते हैं उसको, मतलब ये जो Y जो है ना इसमें यहाँ तो शो नहीं होगा, Y जो है ना इसमें ये ले लेते हैं, ये इसका हाफ ले लेते हैं, BC का /2 जो ले लेते हैं, या T/2 जो है ना हमारे पास वो Y की वैल्यू है, ठीक है। और इसके अलावा आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ द टूथ, जिसको हम BD के ओवर 12 लेते हैं, जो ये भी जो है ना आपके पास एक स्टैंडर्ड गिवन होती है। ये भी आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। बी जो है ना विड्थ ऑफ द गियर फेस, बी जो है ना आपके पास ये है, ये गियर फेस की जो है ना विड्थ है बी जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये न्यूमेरिकल्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम आएगा, इसको याद रखिएगा। फेस विड्थ जो है ना इसको हम कहते हैं, ये फेस विड्थ बी है। तो यहाँ पे जो है ना फेस विड्थ इस्तेमाल हो रही है BT3। टी जो है ना आपको मैंने दिखाया, टी जो है ना इसकी जो है ना वो बेसिकली क्या है कि ये आपके पास थिकनेस है टूथ की। और बी जो है ना आपके पास यहाँ पे जो बी यूज़ हो रहा है वो विड्थ ऑफ द गियर फेस। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम लोगों ने जो निकाली इस फार्मूले में हम अगर डालते हैं, इस फार्मूले में डालने के बाद एम की वैल्यू हमने निकाली WT/H, और y की वैल्यू हमने T/2 ली थी, और इसी तरह i की वैल्यू जो है ना BT के ओवर 12। ये अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाता है WT का B/T² है 6H × स्ट्रेस, ठीक है। ये अगर हमने लोड जो है ना इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें होता यही है कि इन दिस एक्सप्रेशन T and H आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, मतलब ये डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टूथ जो है ना ये चेंज होते हैं। तो इसमें जो है ना इसको और इट्स प्रोफाइल, इसको जो है ना बेसिकली पिच सर्कल की फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना हम इसको कन्वर्ट करते हैं T और H हो। स्पेशली ये जो है ना T और H जो है ना हमारे पास, इसको जो है ना हम x जो है ना ×PC करते हैं। x हमारे पास कोई भी जो है ना कांस्टेंट है, जो कि हम इसको जो है ना एज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह k जो है ना h में जो है ना h की जो वैल्यू है उसमें k × PC, मतलब ये हम इन टर्म ऑफ जो है ना लेकर आना चाह रहे हैं सर्कुलर पिच के, क्योंकि सर्कुलर पिच जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट गियर, मैंने आपको बताया था गियर की डिज़ाइनिंग में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास होती है सर्कुलर पिच, जो एक अज्यूम करते हैं हम। तो जो एक किसी भी यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें आपस में जो टीथ हैं वो आगे जो है ना वो मैश करते हैं, या आपस में आगे जो क्रिटिकल एक पॉइंट होता है तो वो हमारा सर्कुलर पिच के ऊपर होता है। तो हम ये जो है ना इसमें ले लेते हैं, ये जो हमारे पास हमें नज़र आ रहा है x × PC और H/PC। तो ये H और इसमें x और इसमें k जो है ना वो कांस्टेंट है, जो इसको हम इसमें H और T और H की जो वैल्यू है इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर T और H की वैल्यू अगर हम डालते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, इन टर्म ऑफ PC हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, ये जो आपको नज़र आ रही है σW/B/PC/x² इसको भी ये जो x² और 6k है ये हमने जो एक इस फॉर्म में ली है, इसको जो है ना हम y कह देते हैं, जो कि y जो है ना हमारा इसको हम देते हैं लेविस फॉर्म फैक्टर और टूथ फॉर्म फैक्टर,
जो है ना इसको हम ले लेते हैं, ये सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई लिख के जो है ना मतलब इस तरह हम लिख लेते हैं, ये वाली फॉर्म है, सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय पी सी इंटू वाई। और मजीद पी सी की जो वैल्यू है वो आपको पता है पाई इंटू एम होती है, एम जो है ना आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल भी जो है ना आप लोगों ने पीछे इस चीज़ को कवर किया था, जो है ना वो उसमें इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है डब्ल्यू टी की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि टूथ लोड जो वो इसको जब भी हम बात करते हैं डब्ल्यू टी की, जो हमारे पास एक ये लोड लग रहा है ये इस तरफ, उसकी जो है ना ये हमारे पास इक्वेशन आती है, उसको किस तरह हमें निकालना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इसको किस तरह निकाला है। तो इसमें जो है ना y की वैल्यू जो है ना वो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 6k से भी निकल सकती है, जैसे इसने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इसी को एक्स स्क्वायर को जो है ना इसने जो है ना वो लिया हुआ है, इसी जो हमने इधर हमने वैल्यूज़, अगर हम ये वाली वैल्यूज़ डालें इसमें x और k की, मतलब इसको जो है ना इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो है ना इस पी सी इंटू 6h आ गया आपके पास, k की वैल्यू अगर हमने डाली इसको, तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्र 6h इंटू पी सी, आप ये जो है ना वै की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं। और वै की वैल्यू जो है ना आपके पास एक और जो है ना एक डिज़ाइन डेटा बुक में वैल्यू गिवन, एक फार्मूला गिवन होगा जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है 0.124 माइनस 0.684 डिवाइड बाई टी फॉर 14.5 का जो है ना ये आपके पास प्रेशर एंगल कंपोजिटर एंड फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम। और जो है फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम के लिए जो है ना 20 डिग्री पे जब होगा तो ये फार्मूला है। और इसी तरह स्टब सिस्टम के लिए जो हमने पीछे इसको डिस्कस किया था, ये कौन कौन से हमारे पास 3 डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं स्टैंडर्ड, तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो ये वाई की वैल्यू जो है ना इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस तरह भी जैसे आपके पास अगर जो भी मतलब लेकिन हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो इस फॉर्म में यूज़ होते हैं, जो ये आपके पास इक्वेशन हैं ये इस तरह ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, ये सारी यही बातें लिखी हैं इधर पढ़ लीजिएगा आप। तो इसके बाद हम देखते हैं विजिबल वर्किंग स्ट्रेस फॉर गियर टीथ इन द लेविस इक्वेशन। अब यहाँ पे जो हम ये जो सिग्मा डब्ल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा इसको एलोबोरेट कर रहे हैं अगले इसमें। इसको जो है ना अगर हमने वैल्यू इसकी निकालनी हो तो ये किस तरह निकलती है, ये बेसिकली जो है ना डिपेंड अपॉन द मटेरियल फॉर विच अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस में भी डिटरमिन, ये असल में निकलती है अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस से, सिग्मा नॉट से जो है ना हम इसको निकालते हैं। जो हमारे पास ये फॉर्मूला है सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट मल्टीप्लाई बाय सी वी जो है हमारे पास वेलोसिटी फैक्टर है, और ये सिग्मा नॉट में बताया अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस है इसमें। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी जो है ना ये अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस जो है यहाँ लिखा है द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बेसिक स्ट्रेस। ठीक है, बेसिक स्ट्रेस है ये, मतलब इसमें जो है ना जिसमें ये एक इलास्टिक लिमिट जो है ना मटेरियल की जो है ना जब पहुँच जाती है तो इसको ये आपके पास अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस होता है। तो in order to account for the dynamic effect which become more severe as the pitch velocity become increased, the value sigma w is reduced। तो ये आपके पास जो है ना इसको हम जो है ना बार्ट फार्मूला कहते हैं, ये बार्ट फार्मूला है जो कि यूज़ होता है सिग्मा डब्ल्यू को निकालने के लिए। और इसमें सिग्मा सी वी वेलोसिटी फैक्टर, अब वेलोसिटी फैक्टर जो है ना ये भी अब जो है ना हमारे पास किस तरह निकलता है इसकी भी जो है वो देख लेते हैं। वेलोसिटी फैक्टर जो है ना इसका फार्मूला ये भी गिवन होगा आपके पास 3/3 प्लस वी और 4.5 डिवाइड बाय 4.5 प्लस वी और इसी तरह 6, ये बेसिकली डिफरेंट है अप टू वेलोसिटीज़ के ऊपर। अगर आपके पास 12.5 से कम है तो उसके लिए अगर ये वी की वैल्यू 12.5 से कम है तो ये जो है ना उसको ये यूज़ करेंगे, अप टू जो है ना लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है ना ये जो है ना है ऑर्डनरी कट गेयर्स के लिए, मतलब ऑर्डनरी कट गेयर क्या होता है कि एक ऐसी नॉर्मल गेयर से, और फॉर केयरफुली होता है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज गेयर जो है ना, मतलब एक आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऑर्डनरी गेयर होते हैं जिसमें कोई इतनी प्रिसीशन नहीं होती, और आपके पास एक केयरफुली गिवन होती है। ये जो है ना अमेरिकन में जब यूज़ होगा तो उसमें लिखा होगा कि केयरफुली कट गेयर्स हैं या जो है ना आपके पास ऑर्डनरी कट गेयर्स हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है ना इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह ये फॉर एक्यूरेट 6 डिवाइड बाई 6 प्लस वी जो है ना एक्यूरेटली कट अराउंड मेटेलिक गेयर्स ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी अप टू 20 डिग्री, और इसी तरह 20 मीटर पर सेकंड और इसी तरह प्रिसीशन गेयर्स कट विद द हाई एक्यूरेसी एंड ऑपरेटिंग वेलोसिटी अप टू आपके पास जो है ना 20 मीटर पर सेकंड के लिए जो है ना यूज़ हो रहा है।
तो ये आगे पास डिफरेंट आगे पास जो है ना सी वी की वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं। और इसी तरह ये फिर नॉन मेटेलिक गेट्स के लिए जो है ना ये फार्मूला यूज़ होता है। ये शायद चारों मेटेलिक गेट्स के लिए उसकी ये स्पीड सी डिफरेंट और जो है ना इसमें मतलब ऑर्डरली कट गेयर हैं, केयरफुली कट गेयर हैं, वेरी एक्यूरेटली कट हैं और इसमें जो है ना फॉर प्रिसिशन कट गेयर हैं, ये सारी जो है ना हाई एक्यूरेसी के लिए हैं। तो ये डिफरेंट आगे पास अप्रोचेज हैं सी वी निकालने के लिए गिवन होंगे आपको। अच्छा, तो इसमें ये आपने सी वी निकाल लिया और इसमें ये आपके पास चीज़ आ गई, वैल्यूज़ आ गई। अब हम देख लेते हैं डायनेमिक टूथ लोड। असल में होता ये है कि जब आप कोई भी जो है ना चीज़ डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, उसमें कोई ना कोई जो है ना उसके अंदर डेफिशिएंसी रह जाती है। तो एक जो गेयर्स के अंदर जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं, जब क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये होता है कि काफ़ी जैसे गेयर मैश हुए हुए हैं, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है 1 2 3 4 गैप पर मैश हुए हुए हैं। तो ये इस तरह आपको पता है गेयर ट्रेन होती है जो कि बहुत ज़्यादा गेयर्स की आपस में मैशिंग की वजह से जो है ना उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आती हैं। उसके अंदर होता यही है कि उसके अंदर जो है ना मैंने आपको पहले भी एक हमने टर्म यूज़ की थी बैकलैश की। बैकलैश आता है उसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उससे जो है ना उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं उसमें जो है ना। थोड़ा सा अगर आप इसको चीज़ों को देखें तो मतलब उसमें जैसे ये आगे पास गेयर इसमें थोड़ा सा आप गैप है बिल्कुल थोड़ा सा, तो होगा ये कि ये जो है ना इसके अंदर इनएक्यूरेसी हो जाएगी। तो इस इनएक्यूरेसी की वजह से जो है ना इसके अंदर जो है ना जब इसको ये रोटेट होगी तो उसमें एक तो नॉइज़ आएगी। तो इन जैसे को हम कहते हैं इनएक्यूरेसीज ऑफ टूथ स्पेसिंग, मतलब इनएक्यूरेसी जो आपस में जो टूथ इसमें मैश हुए हैं इसके अंदर जो है ना इनएक्यूरेसी हो, मतलब बिल्कुल यहाँ तो अच्छे यहाँ पे बिल्कुल सही हुए हैं गेयर मैश हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर गैप रह जाए। जो दो टीथ आपस में मैश हुए हैं दूसरे की एक पिनियन के और दूसरे जो गेयर रैक एंड पिनियन या जो भी हम इसको कहते हैं एक ड्राइव और ड्रिवर, तो ये इसके अंदर अगर थोड़ा सा गैप रह जाए तो इसमें जो है ना हम इनएक्यूरेसी जो है ना ऑफ टूथ स्पेसिंग की वजह से जो है ना एक डायनेमिक टूथ लोड जो है ना इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि एक इसकी 3 वजूहत हैं। एक इनएक्यूरेसीज है, इरेगुलरिटीज ऑफ टूथ प्रोफाइल मतलब ये प्रोफाइल कुछ और हो और ये इसमें जो ये प्रोफाइल कुछ और हो, तो इस तरह जो है ना मतलब इसमें जो है ना इरेगुलरिटीज हों, ये ना हो कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट ना हो सारी की सारी। और तीसरा जो वजह है वो डिफ्लेक्शन ऑफ टीथ अंडर लोड। डिफ्लेक्शन ऑफ टीथ जो है ना मतलब उसमें जो है ना डिफ्लेक्शन आ जाए, जो आपके पास जब लोड लगे तो उसके अंदर थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आ, लोड ज़्यादा हो और ये इतना बेयर ना कर सके। तो ये इन तीन वजह की वजह से हमारे पास जो है ना एक लोड डायनेमिक टूथ लोड जो है ना वो इंट्रोड्यूस होता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि इसको जो है ना हम कोशिश ये करते हैं किसी तरह ना हो प्रोड्यूस, लेकिन अगर ये हो जाए तो हम इसको भी कंसिडर करते हैं। तो ये फॉलोइंग रीज़न है इसकी जो है ना जो इसकी वजह से हम यूज़ इसको करते हैं। और क्लोजर अप्रोक्सीमेशन टू एक्चुअल कंडीशन विच मे बी यूज फॉर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव सीरीज और टेस्ट। ये जो है ना एक डिज़ाइन डेटा बुक से एक जो है ना एक और फार्मूला है जो कि निकलता है डायनेमिक टोटल डायनेमिक लोड जो है ना वो किसकी इक्वल होता है, वो स्टडी लोड जो होता है, उसके बाद ड्यू टू ट्रांसमिटेड टॉर्क WT और आपके पास WI। ये WI इंक्रीमेंट लोड ड्यू टू द डायनेमिक, ये आपके पास एक स्टडी लोड है जो कि नॉर्मल लोड एक हमारा लग रहा है टॉर्क ट्रांसमिशन की वजह से। ये हमारे पास इसके बाद एक्स्ट्रा वो हमारे पास डायनेमिक टू लोड में ये एक्स्ट्रा एक चीज़ हमारे पास आती है, इसको हम इंक्रीमेंट लोड ड्यू टू डायनेमिक एक्शन। इन तीन की वजूहत की वजह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा एक लोड लग रहा है उसको हम WI कह रहे हैं, जो कि इसके अंदर प्लस हो जाता है कि हमारे पास ये जो है ना एक इंक्रीमेंट लोड आ रहा है ड्यू टू डायनेमिक एक्शन। डायनेमिक एक्शन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई भी रेगुलेटरीज आ रही तो ये एक इसके अंदर डायनेमिक चीज़ वो आ रही, तो इसको जो है ना फिर हम WI को जो मतलब इसकी जो एक फार्मूला है वो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि आपके पास गिवन होगा अगेन 21V/BC प्लस WT इंटू डिवाइड बाई 21V प्लस √BC प्लस WT। तो ये आपके पास फार्मूला है। WT आपने वैसे ही जैसे स्टडी का हमारे पास लोड निकलता है उसका हमें निकालना है, और ये जो आपके पास WI है वो इस फार्मूले से निकलेगा। तो ये भी किसी भी इसमें भी B जो है ना आपके पास फेस विड्थ है और C आपके पास डिफॉर्मेशन और डायनामिक फैक्टर है, C की जो वैल्यू है। तो ये आपके पास इस तरह निकलेगा। और तो ये जो निकलेगा इसको जो है ना हम लोग असल में कंपेयर करते हैं, जो हम आगे 2-3 लोड इसमें देखेंगे निकालेंगे तो उसको जो है ना हम इस चीज़ से कंपेयर करते हैं। अगर ये लोड कम है तो फिर तो हमारा डिज़ाइन सेव हो जाता है, अगर ये ज़्यादा है लोड तो फिर इसमें डिज़ाइन जो है ना हमें दोबारा करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना हम इसको जो है ना काफ़ी जो है ना वो देखते हैं। ये भी जो है ना आगे चल जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। इसके बाद आता है इसमें जो है ना यहाँ पे जो है ना जो C की वैल्यू है वो जो है ना वो किस तरह निकालनी है हमने,
वो हमने इस फार्मूले से निकालनी। अगेन ये भी गिवन फार्मूला है। A deformation factor depending on the action between the teeth and the class of the cut of the gear or the tooth form the material of the gear the following table deformation factor ये जो है ना आपके पास जो है ना k इंटू ई, के जो है ना आपके पास 0.107 और ई की वैल्यू जो है ना आपके पास जो है ना वो टूथ एरर एक्शन ये भी जो है ना गिवन होगी, जो भी इसके अंदर वैल्यूज आती हैं। और 1/EP, ई जो है ना यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द पॉइंट पिनियन है, और ई जी इसी तरह यंग मॉडुलस ऑफ गेयर है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने निकालनी होंगी। सी की वैल्यू अमूमन जैसे ऐसा गिवन होती हैं, अगर नहीं गिवन तो आपने इस फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास था डायनेमिक टूथ लोड। इसके बाद हमारे पास आता है स्टैटिक टूथ लोड। स्टैटिक टूथ लोड जो है ना वो हमारे पास, इसको हम जो है ना बीम स्ट्रेंथ भी कहते हैं और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ लोड। मतलब ये वो लोड रहता है जो कि एक जो है ना उसको सस्टेन करता है किसी भी टीथ को, जो हमारे पास टीथ होते हैं उसकी जो है ना उसकी स्ट्रेंथ होती है, बीम स्ट्रेंथ भी इसको हम कहते हैं और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी कह रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना उसको ऑब्टेन्ड बाय लेवेस फार्मूला बाय सब्स्टिट्यूटिंग फ्लेक्सुरल एंड्योरेंस लिमिट और इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। ये आपको पता है कि जो है ना ये एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है और इसमें इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ होती है। वैसे ये हम लोगों ने चीज़ को कवर किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक तो फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। इलास्टिक लिमिट बेसिकली क्या होता है, इंडिकेट द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल में बी यूज्ड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। मतलब ये बेसिकली ऑपरेटिंग जो है मटेरियल बेसिकली इसको यूज़ करते हैं हम एट मतलब बेसिकली ये होता है यूज़ इसकी वजह से है कि इसमें जो है ना हम लोग इसकी जो है ना लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए, किसी भी मटेरियल की लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी जो है ना हमारे पास जो है ना इसकी जो एंड्योरेंस लिमिट जितनी ज़्यादा एक फिक्स उस पर आ जाती है, एक ग्राफ बनता है इसका। बेसिकली इसका जब ग्राफ बनता है उसमें हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल जब हम बढ़ाते जाते हैं किसी भी गेयर के, तो जैसी बात है उसकी जो लाइफ है वो कम होती जाती है। स्ट्रेस जो है ना ज़्यादा लगते जाते हैं, तो उसमें जो है ना लाइफ साइकिल बढ़ जाने से जो है ना उसकी लाइफ कम हो जाती है। उसी तरह जो है ना अगर हम जो है ना अभी मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है तो आपको बताते थे ग्राफ किस तरह बनता है। तो इसी तरह लाइफ साइकिल, ये स्ट्रेस और लाइफ साइकिल का जो है एक ग्राफ बनता है इसके अंदर। उसमें जो है एक पॉइंट एक ऐसा आता है कि उसमें जो है ना एक उसके अंदर जो है ना उसमें एक पॉइंट ये आता है कि जब हम स्ट्रेसेस को जो है ना एक लिमिट पे ले आते हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ की वजह पे जो है ना ये यूज़ होना शुरू हो जाता है। मतलब मटेरियल को जो है ना काफ़ी मतलब ज़्यादा यूज़ हो सकता है, उसकी जो है ना नंबर ऑफ जो है ना वो बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है किसी भी मटेरियल की। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड्योरेंस जो है ना किसी भी उसकी जो है ना लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट। ये सारा हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है मैकेनिक्स मटेरियल में। तो ये हमारे पास जो है ना उसको जो इसको सिग्मा ई जो है ना इसमें यूज़ होता है। स्टैटिक जो लोड है हमारे पास टूथ लोड, जिसको मैंने आपको बताया एंड्योरेंस लिमिट, और जो ना इसी तरह डब्ल्यू ई जो है ना ये फ्लेक्सुरल बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट स्ट्रेस जो एक्सपीरियंस विद इन द मटेरियल है, उसको ये शो कर रही होती है। ये भी एक अलग से टेस्ट होते हैं जो है ना एंड्योरेंस लिमिट और इलास्टिक लिमिट, इन चीज़ों को जो है ना हम लोगों ने किया हुआ इन चीज़ों को मैकेनिक्स मटेरियल में। तो इसमें अब डीपली अब जाएंगे तो ज़्यादा बात हमारा टाइम थोड़ा कम है इन चीज़ों को उसको करने के लिए। तो इस वजह से जो है ना हम स्टैटिक टूथ लोड को जो है ना इसकी जो है एक गिवन फार्मूला है सिग्मा ई इंटू बी इंटू पी सी इंटू वाई। ये उसी तरह फार्मूला जैसे हम लोगों ने जो टूथ लोड निकाला था टेंजेंशियल, वही फार्मूला है। इसमें यहाँ पे हम लोग एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस को यूज़ कर रहे हैं। और ये जो है क्योंकि ये हमारे पास जो है ना स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, बीम स्ट्रेंथ को, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे ये यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला है। So for safety against breakage, the static to load WS should be greater than the dynamic load। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास अगर हम सेफ्टी लेंगे तो उसमें ये जो है ना ये जो स्टैटिक लोड है इसको जो है ना हमेशा हम ग्रेटर रखते हैं डायनेमिक लोड से, क्योंकि डायनेमिक लोड जो है ना एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जो कि हम लोगों ने पीछे कवर किया है। तो बकिंगम सजेस्ट द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन WS एंड WD। फॉर स्टडी लोड्स WS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 मतलब ग्रेटर होना चाहिए और 1.2 टाइम ऑफ डायनामिक लोड। और इस तरह पल्सेटिंग लोड के लिए जो है ना वो हमारे पास 1.35 टाइम जो है ना इक्वल ग्रेटर होना चाहिए WT जो है WS से। तो WS जो है ना इतना टाइम ग्रेटर होना चाहिए इससे। और फॉर शॉक लोड 1.5 टाइम जो है ना वो WT जो है ना वो स्मॉल होना चाहिए WS से। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं डिफरेंट सिचुएशन के लिए, डिफरेंट जो है ना उसको कंडीशंस को जो है ओवरकम करने के लिए और डिफरेंट अप्रोचेस को।
इसके बाद जो है ना हम लोग जो है ना ये तीसरा जो हमारे पास आता है वेयर टू फ्लोट। वेयर टू फ्लोट वो होता है जो कि मैक्सिमम लोड दैट गेयर कैन कैरी विदाउट प्रीमेच्योर वेयर डिपेंड ऑन द रेडी ऑफ। ये जो है ना मैक्सिमम लोड जो कि एक जो टीथ है वो बेयर कर जाता है, मतलब मैक्सिमम जो उसकी जो है ना वो लिमिट आ जाती है, जब उसके बाद जो है ना वो रप्चर उसके अंदर हो जाता है। तो ये डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टूथ प्रोफाइल एंड ऑन द इलास्टिसिटी एंड सरफेस फटीग लिमिट ऑफ द मटेरियल पे जो है ना ये जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। तो मैक्सिमम जो आपके पास इसका जो लिमिटिंग लोड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री वेयर ऑफ द गेट इज बाय यूजिंग फॉलोइंग बकिंगम इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपके पास वेयर टू फ्लोट जो इससे निकलता है। इसमें जो है ना दो वैल्यूज़ अगर आप देखें, ये जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि जो है ना हमारे पास फैक्टर्स हैं। हम वो फैक्टर किस तरह निकालते हैं, क्यू का जो फैक्टर है वो हमारे पास निकलता है 2 मल्टीप्लाई बाय वी आर इंटू वी आर प्लस 1 फॉर जो है ना मतलब 2, इसमें फिर वी आर जो है 2G अगर हम पुट करें। इसी तरह फॉर एक्सटर्नल गेयर के लिए जो है ना हमारे पास ये फॉर्मूला है, और इंटरनल गेयर्स के लिए जो है ना ये फॉर्मूला है, इसमें माइनस हो जाता है, TG माइनस TP हो जाता है, यहाँ TG प्लस TP हो जाता है। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज गिवन होगी। और के जो है ना, तो के किस तरह निकलता है, के की जो फार्मूला है वो हमारे पास ये फार्मूला है, इसी को जो है ना इस तरह हम पुट करते हैं। ये आपके पास फार्मूला है, इसके अंदर जो है ना इसको हम लोड स्ट्रेस फैक्टर कहते हैं और मटेरियल कंडीशन फैक्टर भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो है ना जो दो वैल्यूज़ हैं, इसको जो है ना हम लोग मतलब इसे इन इक्वेशन को देख के घबराए ना कि भाई ये बड़ी मुश्किल इक्वेशन है, कि ये सारी चीज़ें वैल्यू गिवन होगी आपको। तो जो है ना आपके पास ये फार्मूला, इसको जो है ना हम के की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, और इस तरह हम लोगों ने क्यू की वैल्यू निकालने के बाद इसमें जो है ना हम वेयर टू फ्लोट जो है ना वो इस्तेमाल कर लेंगे। खैर ये हमारे पास बहुत रेयर यूज़ होगा, मतलब एक आदि जो है ना हमारे पास फार्मूले में यूज़ करेंगे हम इसको न्यूमेरिकल में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो थी जो हमने पीछे इसमें की है लेवेस इक्वेशन वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एज कम्पेयर टू दिस। इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, मतलब ज़्यादा जितना आप डीपली चले जाते हैं चीज़ें उतनी ज़्यादा वो जो है ना आपके पास। तो ये आगे पास था, इसके अंदर वेयर टू फ्लोट आ गया। उसके बाद जो है ना हम जो अगर मिनिमम नंबर हमने किसी भी गेयर के अगर हमारे पास गिवन नहीं है और अगर हमने उसको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टीथ जो है ना वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है जो कि हम एक तो ये गिवन भी है, स्टैंडर्ड गिवन है हमारे पास। अगर हम 14.5 कंपोजिट और फुल डेप्थ इनवॉल्यूट और फुल डेप्थ इनके लिए जो हम ले रहे हैं 12, 32 और 18 और 14 जो है नंबर ऑफ टीथ ले रहे हैं, मिनिमम नंबर है ये। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन मिनिमम नंबर आपने इसको ये यूज़ करना है। और अगर आपके पास ये भी गिवन नहीं है, तो अगर आपके पास ऐसा प्रेशर एंगल गिवन है जो इसमें नहीं है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये फार्मूला है जो कि आपको गिवन होगा। इस फार्मूले में जो है ना आपने वैल्यूज पुट करनी है। AW जो है इसके अंदर फ्रैक्शन बेसिकली ये है, बाय विच द स्टैंडर्ड एडेंडम फॉर द व्हील शुड बी मल्टीप्लाइड। एक हमारे पास ये स्टैंडर्ड एडेंडम फॉर द व्हील शुड बी अप्लाइड जो मल्टीप्लाई होता है, ये उसके लिए यूज होता है AW। और G जो है ना हमारे पास गेयर रेशियो है, और वेलोसिटी रेशियो जो हमने TG/TP और DG/DP। ठीक है, ये हम लोगों ने एक नंबर ऑफ टीथ पे फाइंड करने के लिए गेयर रेशियो निकाला, और प्रेशर एंगल है बाकी हमारे पास। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे किसी भी जो है ना वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो है ना इसमें हमारे पास ये जो है ना हम नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले अर्ज किया है।